काइट गाजियाबाद एक टाइम पर एकेटीयू के टॉप प्राइवेट कॉलेज में से एक कॉलेज माना जाता था, लेकिन क्यों रिसेंट टाइम में इसको इतना हेट मिलने लगा? क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स है? इसका प्लेसमेंट कैसा निकलता है, आरओआई कैसा होता है, उसके अलावा फीस क्या है, और रिसेंट टाइम में क्या रीजंस इसके पीछे होंगे कि रिसेंट टाइम में उसको इतना हेट मिलने लगा है? तो आज की वीडियो में काइट गाजियाबाद से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली तो। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है इस कॉलेज से रिलेटेड या दिल्ली एनसीआर के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, आप भले से काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो या फिर आप नॉन काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो, मतलब अपने प्राइवेट कॉलेज वैसे ही देख रहे हो नॉर्मली, क्योंकि काउंसलिंग के थ्रू मे बी बहुत सारे रीज़न से शायद आपने जी मीन्स ना दिया हो या फिर आपका परसेंटाइल उतना अच्छा आया ना हो कि आप काउंसलिंग में बैठ पा रहे हो। तो आप हमेशा रिसर्च करो कि कौन सा कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है, ताकि आपको उस अच्छी से प्लेसमेंट निकल पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि हमारी प्लेसमेंट नहीं लग पाई, ये नहीं लग पाई, वो उस टाइम पे रिसर्च ही नहीं करते हैं कि हम जो स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं क्या वो कॉलेज उस स्पेशलाइजेशन के लिए फ़ेमस है या नहीं है। क्योंकि अगर वो फेमस होगा तो ही वो अच्छी प्लेसमेंट उस स्पेशलाइजेशन के लिए निकाल पाएगा, वरना फिर वर्थ इट नहीं है। आप अगर मुझे हेल्प चाहते हो इस चीज़ में कि मैं आपकी हेल्प करूं तो मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि आप कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो, आपका क्या ऑप्शंस में, मुझे मैसेज करो, उसके अकॉर्डिंग जितने भी ऑप्शंस में होगा मैं बता दूंगी ये कॉलेज इसके लिए फेमस है। तो आपको शायद कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी अपने कॉलेज रिसर्च जर्नी में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं काइट के ओवरव्यू की बात करूँ तो देखो, ये गाजियाबाद में लोकेटेड है। 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। नैक का A+ ग्रेड मिला हुआ है और NIRF रैंकिंग भी इसको कहीं ना कहीं मिली हुई है। अगर मैं इसके थोड़े और ओवरव्यू की बात करूं तो पास्ट टाइम में ये एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू होता था, लेकिन रिसेंट टाइम में देखा जाए तो ये यूनिवर्सिटी बन गया है। काउंसलिंग के थ्रू ये लोग अब नहीं कराते, मतलब इन्होंने इनका अब यूनिवर्सिटी बन गया है, UGC अप्रूव्ड हो गया है, रैंकिंग्स अच्छी खासी मिल गई है, तो ये यूनिवर्सिटी बन गया है। तो अब ये काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स नहीं लेते, डायरेक्टली इनका एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। अब अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये गाज़ियाबाद में लोकेटेड है। और अगर मैं इसके कोर्सेज़ की बात करूं तो बहुत सारे कोर्सेज़ कराते हैं ये, जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी बन गया है तो अदर कोर्सेज़ भी ये लोग कराते हैं। और जो कोर्स नहीं करा रहे हैं तो अपकमिंग टाइम में वो भी कराने लगेंगे। बीटेक की बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं यहाँ पे। अगर मैं इसके फ़ीस की बात करूँ तो इसकी जो फ़ीस है बीटेक की, वो टोटल 4 ईयर्स की 8 लाख फ़ीस देखने के लिए मिली है। और इसका प्लेसमेंट जो हाईएस्ट गया था 60 लाख पर एनम का, इसका जो एवरेज पैकेज गया था वो 6 लाख पर एनम का गया था। लेकिन याद रखना, ये पैकेज तब का है जब ये यूनिवर्सिटी नहीं बना था, जब ये एकेटीयू से एफिलेटेड था, ये तब का रेट है। अभी यूनिवर्सिटी बन गया है, कोई बैच पास आउट नहीं हुआ है, तो हम एनालाइज नहीं कर सकते कि अब कब अपकमिंग टाइम में किसकी कितनी प्लेसमेंट निकलेगी। तो ये माइंड में लेके यहाँ पे एडमिशन लेना। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो काउंसलिंग के थ्रू पहले होता था, अब यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि थोड़ा टफ होता है। और उसका क्या रहता है, कैसा रहता है, अगर उसके बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हो, थोड़ी मैं हेल्प कर दूंगी। क्या पैटर्न फॉलो होता है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूंगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी उसके बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाता है। अब क्या माइंड में आपकी यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों रिसेंट टाइम में इसको इतना हेट मिलने लगा? बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो कॉलेज होता है वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हेट मिलने लगता है। उसमें से कुछ रीजंस मैं बता देती हूँ। ऐसा बहुत सारे कॉलेज नहीं, लेकिन कुछ कॉलेजेस होता है जब वो यूनिवर्सिटी बन जाती है ना, तो उनका मैनेजमेंट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि कॉलेज में एक लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाता है ना तब तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इनटेक जो होता है, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है तो वो इनटेक अपनी बढ़ा देता है, सीट्स अपनी बढ़ा देता है, अपने अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को लेता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो वर्क होना चाहिए, मतलब जब स्टूडेंट्स को लेते हैं तो स्टूडेंट्स को लेने के बाद जो मैनेजमेंट होता है उसका, वो अच्छा करना चाहिए, उस लेवल की फैकल्टीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, उस लेवल का मैनेजमेंट उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सिटी बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा आउटकम स्टूडेंट से मिले। लेकिन जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको
हेट मिलने लगता है। हो सकता है काइट गाज़ियाबाद भी उसमें से एक हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना यही था कि जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है इन्होंने इनटेक पे ज़्यादा ध्यान दे लिया है, लेकिन इनपुट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स का कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनका एकेडमिक्स, या फिर हम क्या करें कि उनकी प्लेसमेंट और उनका अच्छे से इंटर्नशिप निकल पाए। और इनको तो चाहिए कि अभी यूनिवर्सिटी बन गई है तो स्टार्टिंग में होता है ना कॉलेज वाले की और अच्छा अपना करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लेवल तक उनका आ पाए, उनको अच्छी खासी रैंकिंग्स और एक्रेडिटेशंस और अच्छी मिले। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे काइट गाज़ियाबाद भी हो सकता है उसमें से एक हो कि वो सिर्फ इनटेक पे ध्यान दे रही हो, स्टूडेंट्स के इनपुट पे ध्यान ना दे रही हो। यही रीज़न हो सकता है कि रिजल्ट जो निकल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से वो इतना नेगेटिव निकल रहा है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि ऑन कैमरा मैं नहीं बोल सकती। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके डिटेल में बताऊं और इन डेप्थ में रियलिटी बताऊं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे मैसेज कभी भी कर सकते हो तो मैं आपको बता दूंगी। बाकी अगर मैं इसके वही मैं दोबारा से प्लेसमेंट का बोलूँगी कि देखो अभी ये फर्स्ट एक भी बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ है। ये जो प्लेसमेंट है उस टाइम की है जब ये एकेटिव से एफिलेटेड था। तो अभी हम एनालाइज नहीं कर सकते किसकी क्या प्लेसमेंट निकलेगी। वो जब बैच निकल जाएगा तो ही पता लग पाएगा कि काइट गाज़ियाबाद किस लेवल का इनपुट स्टूडेंट्स को दे रहा है। अगर इनपुट अच्छा देगा तो ही आउटपुट अच्छा निकलेगा। बाकी कोडिंग कल्चर या फिर एकेडमिक्स की बात करूँ तो अब ये यूनिवर्सिटी बन गया है तो सिलेबस भी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है, अपने अकॉर्डिंग कोडिंग कल्चर लाता है। कोडिंग में मतलब बीटेक में कोडिंग में क्या सिखाया जाएगा या फिर सिलेबस क्या रहने वाला है वो सब अपने अकॉर्डिंग रहता है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, एकेटिव के अकॉर्डिंग नहीं रहता है। बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, इवेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ओके ठीक ठीक होता है। और हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं इन एंड आउट कैंपस दोनों जगह, तो आप देख सकते हो। बाकी और किसी कॉलेज के बारे में या फिर काइट के बारे में और डिटेल में जानना है, अगेन मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।